हेलो गाइस, अब स्वागत है आपकी डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो के बाद ना आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं आपको ना बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज़ समझ लग जाए। ये ना स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपने इसे ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए ना मैं एक बहुत ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल और ना बहुत ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने पबजी गेम के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जिसे ना क्राफ्टन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। बट दोस्तों थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ, जो सा पबजी मोबाइल था, मोबाइल वर्जन था जो उसका, उसे ना इंडिया में ना बैन कर दिया गया, क्योंकि ना वो ना एक ना चाइनीज़ ऐप थी। वैसे तो जो सी पबजी है वो कोरियन कंपनी है, बट दोस्तों जो इसका ना मोबाइल वर्जन है वो ना चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट द्वारा बनाया गया था। और जो सा इंडिया और चाइना उसमें इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन अभी है नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया नहीं चाहता कि चाइना के पास हमारा कोई भी डाटा जाए, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, जो सी पबजी है उसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब बैन होने के बाद जो सा क्राफ्टन है वो चाहता था कि जो सा पबजी है वो वापस आ जाए। उसने क्या किया, जो सा टेंसेंट था उससे जितने भी इंडिया की राइट्स थे उसे वापस ले लिया। बट उसके बाद भी जो सा इंडिया गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बैन को नहीं हटाया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना जो सी पुरानी गेम है उसे छोड़कर हम ना एक नई गेम बना दें, जिसका नाम रखते हैं पबजी न्यू स्टेट, ठीक है, जिसे वो इंडिया में भी लॉन्च करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जल्द ही आपको शायद देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक न्यू गेम इंट्रोड्यूस करवाई, पबजी न्यू स्टेट, जो कि बिल्कुल ही अलग गेम है पबजी मोबाइल से। बट ना दोस्तों अपना एक ना प्रॉब्लम आ जाती है जब भी आप ना न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं, कि जो से लोग हैं वो वाली गेम को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो सा पुराना डाटा है उसे निकाला और इनको पता लगा कि जो से पबजी है उसके ना 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई की कि हमें पता लगे कि यदि मैं न्यू गेम को लॉन्च करूंगा तो कितने लोग उस गेम को खेलेंगे और उनको पसंद आएगी वो वाली गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई की, ठीक है। वैसे ना इस पर ना दो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। पहली होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो सी पबजी मोबाइल थी और जो सी पबजी न्यू स्टेट है, इन दोनों की जो सी पॉपुलैरिटी है वो एग्जैक्टली सेम होगी। यदि कभी ऐसा होता है तो वहां पर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है, ठीक है। बट दोस्तों हो सकता है कि जो सी पबजी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो सोची हो कि अब हमने क्या किया, पबजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है, हो सकता है जो से यूजर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो यदि ऐसा कोई केस होता है तब ना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आती है, इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, जो से हमारे पुराने जो से यूज़र बेस था वो न्यू यूज़र बेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज़्यादा हो, इक्वल नहीं होंगे। यदि इक्वल है तो वो किसके अंडर आता है, नल हाइपोथेसिस के। यदि वो इक्वल नहीं है तो वो किसके अंडर आता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको इतना पता लग गया होगा। अब बात करते हैं पी वैल्यू के बारे में, ठीक है, कि जैसे कि हमें पता है या तो नल हाइपोथेसिस होगी या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। तो हमने ना जो सी पी वैल्यू है उसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है कि ये नल हाइपोथेसिस के अंडर आ रहा है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स की, मतलब कि हमने क्या किया, गेम को लॉन्च कर दिया, न्यू स्टेट को लॉन्च कर दिया, ठीक है। और हम ना सपोज करके चल रहे हैं कि यहाँ पर ना जो सी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम ना पी की वैल्यू को निकालेंगे, यदि पी की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आएगी तो उस टाइम पर क्या होगा, जो सा हमारा ये वाली कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बट यदि जो सी पी वैल्यू है वो 0.05 से कम आएगी तब जो सी ये वाली हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि पी वैल्यू क्या होती है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ना आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो सी आपको 0.05 वैल्यू दिख रही है, ये ना एक बाउंड्री वैल्यू है। ये ना आपके डाटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी होगी। जैसे कि हमारे जो सा मेडिकल फील्ड होती है वहाँ पर क्या होता है, इसकी जो सी वैल्यू है इसे 0.01 रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना एरर के कोई भी चांस नहीं होने चाहिए या फिर बहुत कम
चांसेस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की ना लाइफ्स का सवाल होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ना जो सी ये वाली बाउंड्री की वैल्यू उसे कम रखते हैं, ठीक है। वैसे ना टिपिकली जो सी इसकी वैल्यू है उसे ना 0.05 रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने ये वाली पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैसे ना इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से ना एक मेथड है परम्यूटेशन टेस्टिंग। बाकी जो उनसे मेथड है वो ना मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सारा कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ना बोर हो, इसलिए मैं आपको बस इस वीडियो में परम्यूटेशन टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ताकि मैं ना आपको ईजिली हर एक चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना एक नई एग्जाम्पल लिया है, क्लास 1 और क्लास 2। मतलब कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं जिसमें 50-50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास जो सा डाटा है उसमें ना हाइट्स दी हुई है 50 स्टूडेंट्स की, ठीक है। यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा है और यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों क्लासेस की जो से स्टूडेंट्स हैं उनका मीन निकाल लिया, ठीक है। क्लास 1 के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट का मीन आया M1, ठीक है। और जो क्लास 2 थे वहाँ उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट का मीन आया M2, ठीक है। तो बाद में मैंने क्या किया, उन दोनों को माइनस कर दिया और मेरे पास एक वैल्यू आई V, ठीक है। तो मैंने इसे क्या किया, एक जगह पर जाकर स्टोर करवा दिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास 50 स्टूडेंट्स क्लास 1 में थे और 50 स्टूडेंट्स क्लास 2 में थे, उनका जो भी डाटा था हाइट का उसे मैंने ना मिक्स कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा क्लास 1 का डाटा है और कौन सा क्लास 2 का डाटा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब हमने मिक्स कर लिया डाटा को, उसके बाद मैंने क्या किया, रैंडमली 50 पॉइंट्स निकाल लिए। मतलब कि रैंडमली पहले मैंने निकाला 50 पॉइंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से निकाला, इस तरह मैंने ना n टाइम्स ऐसे ही किया और उसके बाद उन सभी की मीन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और मेरे पास मीन वैल्यूज आ गई V1, V2, V3, V4 अप टू Vn तक, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप हमारा आ जाता है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पर ना फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना है नंबर ऑफ मीन्स ग्रेटर देन V, ठीक है। जो हमने पहले V की वैल्यू निकाली थी ना, ठीक है, हमने वो वाली वैल्यू को लेना है और ना इन सभी वैल्यूज जो हमने अभी अभी निकाली हैं चेक करना है कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि उस वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। वो जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हमने ऊपर लिखना है, ठीक है। और जितने भी हमने अभी तक मीन निकाले हैं, n मीन निकाले हैं, उसको मैंने नीचे लिख देना और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। मतलब कि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो सी पी की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि परम्यूटेशन टेस्टिंग को हमने कैसे परफॉर्म करना है और कैसे पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ना मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं आपके ना क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब ना मैं आपको जाने से पहले ना एक और चीज़ बता दूं कि आपने कई जगह पर ना जो सा परम्यूटेशन टेस्टिंग है या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये वाला ग्राफ देखा होगा, जो कि हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ है, ठीक है। एक्चुअली पता क्या होता था, जो सा पुराना ज़माना होता था ना, वहाँ पर ना हमारे जो से कंप्यूटर्स है वो ना इतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते थे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या किया, रैंडमली वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और उनका मीन निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने n मीन्स निकाले हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में जो से कंप्यूटर्स है वो ना इतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते थे और ना वो इतनी सारी वैल्यूज़, मतलब कि n टाइम्स रैंडम वैल्यूज़ का मीन निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, ठीक है। आजकल तो कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट है पर पहले नहीं होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या करते थे, हम सपोज कर लेते थे कि हमारा जो सा डाटा है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि आपको नहीं पता कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो आप ना मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हो, आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या सपोज करते थे कि जो सा आपकी डाटा है वो ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि उनकी जो सी मीन की वैल्यू है वो क्या है 0 और जो उनसे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। उन्होंने वो ये सपोज कर लेते थे, ठीक है। सपोज करने के बाद वो ना जैसे कि हमने अभी मीन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, जो हमने अभी V की वैल्यू निकाली थी ना, V वाली वैल्यू हमने पहले निकाली थी जो सी, ठीक है। वो क्या करते थे, उस वैल्यू से आगे जितनी भी वैल्यूज होती थी ना उसे चेक कर लेते थे। जैसे कि हमारी ना V की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, तो वो चेक करते थे कि 2 से आगे कितने परसेंट वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वो उनको कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारी जो सी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम 68, 95 एंड 99.7 रूल को यूज करते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से उनको पता लग जाता था कि 2 से ज़्यादा जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो उससे ज़्यादा कितनी वैल्यूज है 2.1%, मतलब कि 2.1% वैल्यूज ऐसी हैं
जो कि 2 से ज़्यादा है, बाकी वैल्यूज 2 से कम है। ठीक है, तो वह ना सिंपली इस ग्राफ की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर लेते थे कि जो सी पी की वैल्यू है वो क्या आएगी। इस केस में हमारी जो सी वी की वैल्यू है वो क्या है 2। ठीक है, जिस वजह से जो सी हमारी पी की वैल्यू है वो क्या होगी 2.1%। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि परम्यूटेशन टेस्टिंग को हम पुराने ज़माने में कैसे यूज़ करते थे और आजकल हम उसे कैसे यूज़ करते, कैसे हम पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई आएगी तो आपने कमेंट कर देना, तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। दोस्तों इसी के साथ जो सी वीडियो वो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि ना जो भी मैंने अभी तक आपको बताया वो आपने समझ सको, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट में यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।